सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सुबह होप करता हूँ सबके हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे के सारे अपने घर पर आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे होंगे। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा वीडियो क्या होने वाला है, ठीक है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ टेक महिंद्रा का, कि जब मैं टेक महिंद्रा में था तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और किस तरीके से जो है मैंने अपने वहाँ पे 9 मंथ्स जो है काटे, यानी कि मैंने वहाँ पे 9 महीने काम करा है। बहुत लोगों को पता होगा, मैंने काफ़ी वीडियोस डाल रखी है टेक महिंद्रा की, काफ़ी व्लॉग्स डाल रखे हैं एंड हाउ टू गेट जॉब इन टेक महिंद्रा, पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है। जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है टेक महिंद्रा की मेरी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाया था उसमें, जिसमें अपना पूरा एक मतलब एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है। और आज की वीडियो में यार मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, क्या अच्छा और क्या बुरा। ये अनफिल्टर होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ जो ही मैंने एक्सपीरियंस लिया टेक महिंद्रा से, उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या बेनिफिट्स थे एंड क्या नहीं थे, ठीक है। एंड किस तरीके से मैंने कंपनी ज्वाइन करी वो भी मैं उसमें बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग फ्यूचर में ज्वाइन करने वाले टेक महिंद्रा एंड बहुत लोग करने वाले होंगे या कर रहे होंगे, ऑलरेडी प्रोसेस में होंगे, इंटरव्यू वगैरह वो दे रहे होंगे। तो उनको जानना होगा कि यार टेक महिंद्रा कंपनी कैसी है एंड सैलरी वहाँ पे कितनी मिल जाती है, इंसेंटिव्स वगैरह कितने होते हैं, प्रेशर कैसा है, लीव्स वगैरह मिल जाती है कि नहीं मिल जाती हैं। तो एक आपको पूरा सा जो है पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ एंड हर चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना एंड जो भी चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड फटाफट से 15 के सब्सक्राइबर्स से कंप्लीट करा दो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है भाई, शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है। जब मैंने आवन आरसीएम छोड़ी थी, ठीक है, आफ्टर आवन आरसीएम, इससे पहले मैं आवन आरसीएम में काम कर रहा था एंड आफ्टर आवन आरसीएम फिर मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यू दिए, बट ऊपर नीचे हो रहा था एंड मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, तो उस वजह से थोड़ा फंस रहा था, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंडेटरी है आजकल हर कंपनी में। ये ग्रेजुएशन जो है वो हर जगह मैंडेटरी है, ठीक है। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो मैं भी जाना चाह रहा था किसी बड़ी कंपनी में और ज़्यादा अच्छी कंपनी में, ठीक है। वैसे कंपनी सारी अच्छी होती है गाइस, ठीक है, बट आपकी क्वालिफिकेशन एंड लास्ट सैलरी के हिसाब से आपको पैकेज मिलता है। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट को भी ले लेती है विद एक्सपीरियंस, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस एंड आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपको ले लेती है। उनमें से एक कंपनी थी टेक महिंद्रा, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा था, मैंने कंसल्टिक्स में भी काम करा है, उसके बाद मैंने आवन आरसी में काम करा है, देन मैं टेक महिंद्रा के लिए गया, ठीक है। तो टेक महिंद्रा में जब मैं इंटरव्यू मैंने दिया था, तो जब मैंने कंसल्टिक्स छोड़ी थी ना, तो उसके बाद ही मैंने टेक महिंद्रा का इंटरव्यू दिया था। तो फर्स्ट राउंड जो मेरा इसके अंदर हुआ था वो हुआ था चैट राउंड, ठीक है। तो पहले ही चैट राउंड हो गया था विदाउट एनी एचआर कॉल, सीधा चैट राउंड हुआ था मेरा एंड उसमें मैं फेल हो गया था, क्योंकि उस टाइम मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरे को पता नहीं था किस तरीके से जो करके मेरे को चैट राउंड क्लियर करना है। तो फिर उसके बाद मैंने आवन आरसीएम में दिया, देन मेरा आवन आरसीएम में हो गया, ठीक है। बल्कि आवन आरसीएम का भी इंटरव्यू डिफिकल्ट होता है, बट हो गया, किस्मत थी। तो अब उसके बाद जब आवन आरसीएम छोड़ी तो फिर वापस से मैंने टेक महिंद्रा का जो है इंटरव्यू दिया, ठीक है। तो अब क्या हायरिंग प्रोसेस था अब आप वो सुन लो, शुरू से बता रहा हूँ हर चीज़, ठीक है। स्किप मत करना वीडियो को, ताकि आपके मतलब ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो मैंने डायरेक्ट अपनी मतलब देखो, टेक महिंद्रा में अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है, टेक महिंद्रा कैरियर्स पे जाके, या फिर आप लिंक्डइन से कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन तरीका ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, देन आपको एचआर का कॉल आएगा, उसके बाद जो है अपना आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप वॉक इन में चले जाओ, जो वॉक इन इंटरव्यूज चलते हैं, ठीक है। तो वॉक इन इंटरव्यू का जो एड्रेस होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। जब भी आपको इंटरव्यू देने जाना हो आप उस एड्रेस को देख के जा सकते हो, गूगल का एक लिंक भी डाल दूंगा, अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हो तो आप उस पर क्लिक करके भी जा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है वॉक इन इंटरव्यू की, तो वॉक इन में भी जा सकते हैं। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये होता है कि आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जो है आप टेक महिंद्रा में अप्लाई करते हैं। तो मैंने यही करा, क्योंकि आसान तरीका यही होता है कंसल्टेंसी के थ्रू, क्योंकि कंसल्टेंसी होती है आपके घर के आसपास होते हैं, हर जगह पे कंसल्टेंसी है। कंपनी दूर है, मैं रहता हूँ भाई द्वारका मोड़, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा गुड़गांव या नोएडा तो टाइम वेस्ट होएगा, और नहीं हुआ मेरा तो फिर टेंशन। तो मैंने गया भाई, तो मैंने ऑप्शन चूज करा कंसल्टेंसी, ठीक है। तो मैं सीधा गया कंसल्टेंसी के पास एंड वहाँ पे जाके जो है मैंने इंटरव्यू के लिए बात करी, कि मैंने कहा भाई मेरे को जॉब करनी है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उन्होंने मेरा जो है इंटरव्यू शेड्यूल कराया एंड सबसे पहले जो गाइस मेरा उसके अंदर हुआ वो हुआ चैट राउंड, ठीक है। चैट राउंड हुआ, लाइक मैंने एक मीटिंग ज्वाइन करी लैपटॉप पे आराम से, और उसमें आपको कोई शोर नहीं आना चाहिए, कोई नॉइस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आराम से बैठ गया, तो मेरा सबसे पहले एक चैट राउंड हुआ। तो जो हमारी चैट हुई वो किस तरीके की चैट हुई मैं आपको बताया, तो बहुत लोग इस डाउट में रहते हैं कि चैट राउंड में होता क्या है। तो गैस मैं अप्लाई कर रहा था चैट प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है मेरा चैट राउंड हो रहा था, ठीक है। एंड इससे पहले मैं किसी कंपनी में काम करता था एंड किस में नहीं करता था, उस हिसाब से ही वो मेरा जो है चैट राउंड लेने वाले थे, क्योंकि उनका जो प्रोसेस था वो अलग था एंड प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का मेरा प्रोसेस अलग था। तो बस वो ये देख रहे थे कि मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या स्किल्स हैं, ठीक है, मैं किस तरीके से कस्टमर से बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जा रहा था कस्टमर सर्विस रोल के लिए, ठीक है। तो मेरा राउंड हुआ तो उन्होंने मेरे से बात करी, जैसे कि उन्होंने मेरे से कस्टमर बन के बात करी, ठीक है। तो उन्होंने बोला हेलो माय नेम इज डैनियल एंड आई हैव रिसीव्ड डिफेक्टिव आइटम। तो मैंने बोला ऑल राइट,
सबसे पहले ऑलरेडी बोला मैंने, स्टार्ट करा, फिर मैंने हेलो एंड वेलकम टू टेक महिंद्रा, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। आप उसमें टेक महिंद्रा वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आप किसी प्रोसेस को एलोकेट नहीं हो रखे हो, ठीक है ना, आपको किसी प्रोसेस में उन्होंने नहीं डाला, ना कोई पॉलिसी बताई है, जस्ट एक रैंडम आपका चैट राउंड हो रहा है। तो आपको अपनी स्किल्स दिखानी है, जिसके अंदर आपको अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, अच्छे से जो है इंग्लिश को यूज़ करना है, डॉट कॉमा एंड ये सारी वैकेबलरी वगैरह का ध्यान रखना है। तो मैंने उस हिसाब से फिर अपना चैट राउंड दिया कि मैंने बोला हेलो एंड वेलकम टू टेक महिंद्रा, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। फिर मैंने बोला आई एम रियली सॉरी दैट यू रिसीव्ड डिफेक्टिव आइटम, आई कैन हेल्प यू विद रिफंड एंड रिप्लेसमेंट, जो भी है मैंने अपनी तरीके से करा। एंड चैट राउंड क्लियर करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स को फॉलो करा। सबसे पहले एक मैंने वेलकमिंग लाइन दी, हेलो एंड वेलकम टू टेक महिंद्रा, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। सेकेंडली मैंने उनको जो एम्पथाइज करा कि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, प्लीज डोंट वरी, आई विल श्योरली हेल्प यू, ठीक है, उनको अश्योर करा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। देन उसके बाद मैंने उनसे बोला प्लीज अलाउ मी अ मोमेंट सो दैट आई कैन चेक दिस फॉर यू। देन उसके बाद मैंने चेक करा कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। वैसे तो मैं चेक करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को उन्होंने ना अभी मैं कहीं काम कर रहा ना कुछ कर रहा, तो ये बस मैं अपनी स्किल्स दिखा रहा हूँ, हम रैंडमली अपने हिसाब से उस बात कर रहे हैं, ठीक है। तब मैंने बोला कि ऑलराइट, एज आई हैव अंडरस्टैंड यू हैव रिसीव्ड डिफेक्टिव आइटम, यू विल नॉट रिसीव एनी डिफेक्टिव आइटम इन फ्यूचर, टेक इट एज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। उसके बाद हम उनको ऑफर करते हैं कि इन दिस केस आई कैन हेल्प यू विद फुल रिफंड और रिप्लेसमेंट, व्हाट डू यू प्रेफर। तो सामने से उन्होंने बोला कि फुल रिफंड, तो मैंने बोला ऑलराइट, एंड देन मैंने जो है रिफंड करके उनको रिफंडिंग की लाइन दे दी, यानी कि मैंने फिर रेजोल्यूशन दे दिया, फिर एंडिंग लाइन दे दी। तो इस तरीके से एक चैट राउंड चलता है। अब आप इसको और अच्छे से करने के लिए आप चैट जीटीपी देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे सिनेरियोज मिल जाएंगे, डिफेक्टिव आइटम, चैट जीटीपी थोड़ी होता है, जीपीटी होता है, ठीक है। तो अगर आपको और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है, सिनेरियोज और देखने, तो आप देख सकते हो चैट जीपीटी। तो वहाँ पे आपको और बहुत सारे सिनेरियोज मिल जाएंगे कि आइटम डिफेक्टिव है या डिलीवरी नहीं हुई है, डिलीवर हो गया है बट आपको नहीं मिला है, तो बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। तो मैं इससे पहले जब था तो मैं ई कॉमर्स में था, तो इसलिए उन्होंने मेरे को वो वाला सिनेरियो दिया। तो आप अगर फ्रेशर हो गए तो आपसे वो फिर नॉर्मली कंसर्न्स आपको देंगे, कुछ भी दे सकते हैं वो आपको चैट राउंड में, ठीक है, कि भैया मेरा आइटम डिफेक्टिव था, ठीक है, या फिर मेरी ड्यू डेट क्या थी बिल की, समझ रहे हो। तो एक तरीके समझो आप कस्टमर सर्विस के लिए जा रहे हो, तो आपको उसी की तरीके से आप सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको चैट जीपीटी खोलो, उसमें आपको बहुत सारे सिनेरियोज मिल जाएंगे, उनको देख के आप अंडरस्टैंड कर लेना। तो मेरा चैट राउंड जो है क्लियर हो गया। जैसे क्लियर हुआ, जस्ट उसके बाद ही एचआर ने अनम्यूट करा, उन्होंने बोला कि अब जो है आपको एक टॉपिक पे वो लिखना है पैराग्राफ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो एक पैराग्राफ में वो कुछ भी मिल गया। उस टाइम में वो क्या मिला था मुझे आइडिया नहीं है, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो कुछ भी आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक दे देंगे, टॉपिक में आपको जैसे दे दिया कस्टमर सर्विस, अब आपको उस पर 150 वर्ड लिखना है। अब कैसे लिखोगे आप, तो अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको, व्हाट इज कस्टमर सर्विस, और जो आप बोलना चाहते हो उसको इंग्लिश में ही लिखना है। अच्छे से अपनी टाइपिंग स्पीड का ध्यान रखना है। आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है, 150 से 200 वर्ड होते हैं कुछ, ठीक है। अगर वो कुछ अलग चेंज हुआ होगा तो आगे पीछे हल्का फुल्का होगा, मान लो वर्ड्स बढ़ा दिए होंगे या टाइमिंग दे दी होगी ज़्यादा, पर होता ऐसा ही है, ठीक है। बट ग्रामर का ध्यान रखना। व्हाट इज कस्टमर सर्विस, ठीक है, आप चेक कर सकते हो कस्टमर सर्विस में क्या होता है। कस्टमर सर्विस का काम ये होता है कि हम कस्टमर्स को जो है रेजोल्यूशन दे सकें, ठीक है ना, इफेक्टिवली जो है हम उनको रेजोल्यूशन दे सकें। तो ये कस्टमर सर्विस का काम होता है। अब इसको डिटेल में मैंने लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद जो है अपना जो है पैराग्राफ भी क्लियर हो गया। फर्स्ट राउंड क्लियर होते हैं, फिर सेकंड राउंड मेरा हुआ गाइस वर्सेंट। वर्सेंट कैसे क्लियर करते हैं, क्या होता है, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वर्सेंट में अगर नॉन वॉइस का और वॉइस का दोनों में फर्क होता है। वॉइस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कॉल लेनी पड़ती है कस्टमर से, नॉन वॉइस में आपको चैट लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपने नॉन वॉइस के लिए करा है तो उसका जो वर्सेंट होगा उसके अंदर आपके 5 सेक्शन आएंगे। पहला एक सेक्शन आएगा जिसके अंदर आपको सामने एक पैराग्राफ लिखा होगा ऑलरेडी, उसको देख कर ही लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। देन आपके फिल द ब्लैंक्स आएंगे। फिल द ब्लैंक्स में फॉर एग्जांपल माय बॉस इज डैश, माई बॉस इज वेरी डैश, ठीक है। अब डैश में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, उसका एक पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए जो उस सेंटेंस को पूरा बनाए, ठीक है। तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल एंग्री लिख सकते हैं आप, है ना, माई बॉस इज वेरी एंग्री। तो इसके कुछ बहुत सारे फिल द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, वर्सन के, तो वो मेरे पास है। तो किसी को भी अगर चाहिए हो इन फ्यूचर तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है, देन मेरे को शेयर करना है, देन मैं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया। तो ये होने के बाद आपको उसी में एक और सेक्शन आता है जिसके अंदर आपको सुन के लिखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको सामने से उसने बोला, एआई बोलता है कि द वेदर इज वेरी रेनी टुडे, ठीक है। तो आपको सुन लिया आपने, वो थोड़ा ए वैसे बोलेगा अमेरिकन एक्सेंट में, आपको सुन के फिर आपको रिपीट करना हो सकता है, तो लिखना हो सकता है, ठीक है। आपको रिपीट करना होगा, या फिर द वेदर इज वेरी रेनी टुडे, ये हो गया। या तो फिर आपको लिखना पड़ेगा द वेदर इज वेरी रेनी टुडे,
ये चीज़ें होंगी। तो जो नोट्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ उसके अंदर डिक्टेशंस भी हैं, उसी में से 99% आता है, बस 1% होता है कि अलग आ जाए। बहुत लोगों को मैंने दिए भी है नोट्स, फ्री में ही देता हूँ नोट्स में, कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ उस चीज़ के, ठीक है। बहुत लोगों को नोट्स दिए हैं, उससे काफ़ी लोगों की हेल्प हुई है। तो ऐसे 2 सेक्शन हो जाते हैं, एक में ईमेल राइटिंग का टॉपिक आता है, ठीक है, लास्ट में। ईमेल राइटिंग में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक मिल जाता है कि आपको एक ईमेल लिखनी है एचआर की, ऑफिस का कैमरा नहीं काम कर रहा, तो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से कि माय नेम इज यश यादव एंड आई एम एन एम्प्लॉई ऑफ योर कंपनी, ठीक है, एंड मेरा डिजिग्नेशन क्या है आप बता सकते हो अपना, जो भी आप उस पर होगे। देन उसके बाद आप बोलोगे द कैमरा इज नॉट वर्किंग एंड ड्यू टू विच वी आर फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, लाइक हम कुछ भी अपना सामान कहीं रख देंगे तो गायब हो गया तो कैसे पता लगेगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इस टाइप की ईमेल आती है। ईमेल का एक फॉर्मेट है, वो आप गूगल से देख सकते हो, ठीक है, आराम से पता लग जाएगा। तो वर्शन क्लियर होने के बाद फिर मेरा हुआ था गाइस ओप्स राउंड। ओप्स राउंड में मेरे से पूछे गए सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस वगैरह बता दिया, ठीक है, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आप भी रट लेना। तो वो देने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे सीधा कंपनी पे आ गए, ठीक है, कि जब आप कंसल्टेंसी में थे तो व्हाट वाज योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। तो उन्होंने बताया माय रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज वर टू रिजॉल्व द क्वारीज ऑफ कस्टमर्स वाया चैट एंड आई एम इन ई-कॉमर्स प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे अच्छे से बता दिया उनको। फिर उन्होंने पूछा क्या कितनी चैट लेते दिन में, तो मैंने बताया कि मैं दिन में 2 चैट्स लेता था। फिर उन्होंने मेरे से मेरे KPIs पूछे। KPIs क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आप चेक भी कर सकते हो गूगल पे। इनका मतलब होता है कि हर कंपनी में कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं जिससे कि वो हमारी परफॉर्मेंस को जो है चेक करते हैं, ठीक है। जो बोनस बनता है, इंसेंटिव्स बनता है, वो उसी से ही बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक चैट ले रहा हूँ तो मैं कितनी देर में खत्म कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन में कितने कस्टमर्स से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक चैट मेरे पास आ रही है तो मैं कितनी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, फटाफट से रेजोल्यूशन दे पा रहा हूँ कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अपने KPIs में आती हैं। AST आता है, एवरेज हैंडलिंग टाइम, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो हमारे में जैसे ही होता था कि हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता था। एक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसकी जगह हमें 10 कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता था, तब जो है हमारा जो है हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहती थी। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आता है। तो हर प्रोसेस में, हर कंपनी में अलग अलग टारगेट्स होते हैं, तो ये सब पूछते हैं वो KPIs, आप गूगल पे चेक कर सकते हो और डिटेल में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये KPIs मेरे से पूछे, मैंने वो भी बता दिए। एंड इसके बाद फिर मेरे से पूछा गया कि अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, वाई यू वांट टू जॉइन टेक महिंद्रा, ठीक है। फिर जिस प्रोसेस के लिए मैं हायर होता हूँ वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो मेरे से पूछा गया इस प्रोसेस मतलब कि फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया इधर उधर का, तो मैंने बता दिया, ठीक है। प्रोसेस का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो है हमें लेना मना होता है, एंड क्यों ही लेना है, ठीक है ना। बाकी तो मैंने आपको सब बता ही दिया, तो मैंने सब बढ़िया से बता दिया। मेरे शक्ल में हंसी थी, कॉन्फिडेंट था, तो जो होना चाहिए आपके पास भी कॉन्फिडेंस मतलब होना चाहिए आपके अंदर, मैं कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे। तो जब मेरा राउंड हो गया ऑप्शन तो उन्होंने मेरे को बोला सामने से कि आई लाइक योर कॉन्फिडेंस बडी, मैंने कहा थैंक यू। तो ये भी हुआ था मेरे साथ टेक महिंद्रा के इंटरव्यू में, काफ़ी अच्छा गया था वो। तो मतलब मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, फिर टेक महिंद्रा ज्वाइन क्यों करनी है, अपने आपको 5 साल में कहाँ देखते हो, कस्टमर सर्विस के लिए हायर हो रहे हो तो कस्टमर सर्विस क्या है, 5 क्वालिटीज़ क्या है कस्टमर सर्विस की, KPIs क्या थे आपके लास्ट कंपनी में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, ठीक है, किस तरीके से आप काम करते थे, व्हाट वाज योर डेली रूटीन, लास्ट मूवी कौन सी थी, लास्ट वेकेशन, ये सब पूछते हैं वो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको रटना है। मेरे पास खुद के बनाए हुए कुछ नोट्स हैं जो कि मैं कस्टमर सर्विस जॉब के लिए जो है देता हूँ। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, चैनल सब्सक्राइब करना है एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को जो है स्क्रीनशॉट भेज देना है, मैं आपको जो है नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब सब होने के बाद में जो है मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ एंड देन मेरी ज्वाइनिंग डेट मेरे को मिल गई। फिर फर्स्ट डे जब मैं जाने वाला था ऑफिस, तो उसी दिन क्या हुआ कि मैं कहीं गया हुआ था घूमने, तो फर्स्ट डे मेरी छुट्टी हो गई ट्रेनिंग की। अब मैं डर गया कि यार फर्स्ट दिन तो मैंने ट्रेनिंग में छुट्टी कर ली, ट्रेनिंग में छुट्टी के लिए मना करते हैं, तो मेरे को निकालना थे, अब मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने पहले दिन छुट्टी मार ली तो सेकंड डे मैं चला गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट डे था। बट अगर कुछ ज़्यादा दिन हो जाते, 3-4 दिन हो जाते, तो काफ़ी प्रोसेस पीछे छूट जाता है। तब होता है कि वो घर पे वेट करा देते हैं कि आपको हम नेक्स्ट बैच में डालेंगे, निकालते नहीं है, कुछ केसेस में निकाल भी सकते हैं, ठीक है। बट मेरे केस में मैंने एक दिन छुट्टी मारी थी फर्स्ट डे, तो मेरे को नहीं निकाला था उन्होंने, मैं आराम से वहाँ पे चला गया था। अब मुझे कंपनी में काम करते हुए 9 महीने हो गए उसके बाद। अब इस बीच मेरे को बेनिफिट क्या लगे, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। बेनिफिट गाइस ये थे कि लास्ट कंपनी में मैं था आवन RCM में, उसके पैकेज पे मेरे को 30% का हाइक मिला, ठीक है। तो मेरे को 30% का हाइक मिला, सैलरी मेरी अच्छी हो गई थी पुरानी वाली से। मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे को जॉब मिल गई, ठीक है। एंड टेक महिंद्रा अच्छी खासी कंपनी है, तो ये भी एक चीज़ है। कल को मेरे को मतलब अगर टेक महिंद्रा का एक्सपीरियंस है तो मैं इसके बाद किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूँ, वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होगा, ठीक है। तो मेनली ये 3 चीज़ें थी। बाकी वहाँ का जो मैनेजमेंट है यार वो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, काफ़ी अच्छा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैंने वहाँ पे जो मेरे टीएल थे काफ़ी अच्छे थे, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एंड जितने वहाँ के जितने भी मेरे कलीग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया थे। तो कंपनी में मैनेजमेंट की तो कोई दिक्कत नहीं थी, एंड जो मेरा काम था उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी,
ठीक है। मेरा काम बेसिकली क्या था, काम ये था गाइस कि मेरे को कस्टमर से इंटरेक्ट करना पड़ता था एंड उनको बताना पड़ता था, फाइनेंशियल सर्विस वाला हमारा प्रोसेस था। तो उसके बाद ही उसी से रिलेटेड कस्टमर हमसे बात करता था, तो वही मैं चैट लेता था। हमारी जो चैट विंडो होती थी वो 3 होती थी, यानी कि एक टाइम पे हम 3 लोगों से, मतलब मैं चैट करता था 3 लोगों से जब बहुत ज़्यादा फ्लो होता था। फिर जब फ्लो कम हुआ तो 2 भी लेते थे हम, कभी कभी हम 1 भी लेते थे। अगर जल्दी जल्दी चैट एंड करें तो एक ही चैट पे रहते थे, ठीक है। और अगर थोड़ा टाइम लग जाता है एक चैट में रेजोल्यूशन देने में कस्टमर को, कस्टमर ज़्यादा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है या फिर उसका रेजोल्यूशन मतलब बड़ा है उसका कंसर्न, तो उस केस में फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर 3, मतलब लास्ट 3 से ऊपर नहीं आती। 3 ही चैट होती है मैक्सिमम, तो 3 ही चैट थी मेरी मैक्सिमम, उसके हम 3 चैट मैक्सिमम एट अ टाइम लेते थे, ठीक है। तो बस ये था, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, बगल में एक कलीग बैठा है, फिर इधर बैठे, तो हम चैट में क्या होता है, हम बात कर सकते हैं आपस में, ये था। तो आपस में बातचीत कर लेते थे, ठीक है, एंड कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा गाइस वहाँ पे जो है कभी कभी बीच में कुछ इवेंट्स वगैरह होते थे, ठीक है। तो मैं, आपको नहीं पता तो मैं गिटार वगैरह बजाता हूँ। मेरा दूसरा चैनल जो है यहाँ नीचे होम पर दिख रहा होगा आपको, यश यादव म्यूजिक के नाम से, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को। तो उस चक्कर में तो मैं वहाँ पे भी मैंने काफ़ी मतलब इनिशिएट दिखाया था, इनिशिएटिव कि हाँ भाई मैं गाना वाना गाता हूँ, तो वो चीज़ वहाँ पर होती है, ठीक है। तो आपको रिकग्निशन मिलती है उसमें कि आप गाना वाना गाते हैं, तो आप उसमें पार्ट कर सकते हैं, उसका आपको एक्सेप्शन मिलता है, कोई पैसे भी नहीं कटते हैं, ठीक है। और ज़्यादा हो सकते थे इवेंट्स, बट जितना था उतना भी ठीक ही था, मज़ा आया, ठीक है। तो ये तो यार बेनिफिट्स थे। इसके अलावा ऐसा मैं कोई बेनिफिट कहूँगा नहीं, ठीक है। और कंपनी में और बंदों को चाहिए भी क्या होता है, पैसे चाहिए होता है। अब आता हूँ भाई डिसएडवांटेजेस पे, ठीक है, जिससे मतलब हम बुरा नहीं कह सकते, बट मैं चाहता था कि ये चीज़ें और अच्छी हो जाएं, ठीक है। तो सबसे बड़ा एक रीज़न तो ये था यार गाइस कि कंपनी जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं देती। जब मैं कंसेंट्रिक्स में था तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था। फॉर एग्जांपल, अगर आप जहाँ कंपनी है उसकी बगल वाली गली में रहते हो, तो अब यहाँ से अगर आप सेल्फ ऑफिस आ रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको कुछ नहीं दे रहे हो, सेल्फ आ रहे हो आप, और कैब प्रोवाइड कर रहे हैं एक गली के लिए, तो कुछ बेनिफिट नहीं है। बट कुछ कंपनीज क्या होती है कि 4,000 4,500 रुपये को पे करती है, ठीक है। तो जो लोग अपना घर छोड़ के वहाँ से कंपनी के बगल में रहने आते हैं, ठीक है, कंपनी उनको एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट अलाउंस कुछ नहीं दे रही, जो सैलरी दे रही होती है वही देती है बस, ठीक है। तो मैं ये चाहता था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिले, ताकि जो लोग हैं वहीं रह रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्कूटी से जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरा पेट्रोल खर्च होगा, तो उसका जो कन्वेंस चार्ज है वो नहीं देते, तो कैब ही देती थी, मतलब कैब ही देते हैं। कैब देते हैं, ये एक बेनिफिट में आता है कि आपको बहुत साइड कैब मिल रही है, एक साइड भी शटल नहीं देते वो, कुछ कंपनीज में शटल देते हैं बल्कि एक साइड, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। बट हो सकता है कि वो अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते तो बहुत अच्छा रहता, काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती, क्योंकि जो वहाँ पे शिफ्ट हो रखे हैं उनका थोड़ा पैसा बच जाता है, क्योंकि उनको रेंट वगैरह भी देना होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ गाइस, मेरे को ये लगी कि वहाँ पे जो छुट्टी मिलती है वो मिलती है 1.75। हर कंपनी में मोस्टली 2.5 होती है एमएनसी में, ठीक है, जिसमें आपकी अर्न लीव्स एंड कैजुअल लीव्स जो है वो साथ में होती है, ठीक है। तो वो जो होता है हमारा 2.5 होता है हर कंपनी में मोस्टली। ऐसा बनारस में भी मेरी इतनी थी 2.5, एंड इसके अलावा कंसेंटिक्स में भी मेरी 2.5 थी। बट यहाँ पे जो है यहाँ पर थी 1.75। हमको महीने में हमारे 2 वीक ऑफ्स के अलावा अलग से 1.75 छुट्टीज मतलब लीव्स मिलती थी, हमारे अकाउंट में ऐड हो जाती थी, हम कभी फ्यूचर में ले सकते हैं अगर हमें कहीं जाना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ एक मेरे को लगी कि यार 2.5 छुट्टियाँ होनी चाहिए थी, 1.75 क्यों है, ठीक है। तो ये था एक जो छुट्टी ज़्यादा हो सकती थी, मेरे को लगता है छुट्टी ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ ये लगी थी। तो तीसरी चीज़ यार मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे ना उन्होंने वो चीज़ बंद कर रखी है, लाइक आप वहाँ पे ना डिस्पोजेबल नहीं है, डिस्पोजेबल ग्लास नहीं होते, टिश्यू पेपर नहीं होते। वॉशरूम में, वहाँ पे वॉशरूम में तो टिश्यू है, बट बाहर नहीं है वहाँ पे नैपकिन्स वगैरह एंड गिलास। और उनका कहना ये है कि वो मतलब भाई ये उसके लिए कर रहे हैं, मतलब नेचर के लिए कर रहे हैं, डिस्पोजेबल ना यूज़ करके। तो कोई बात नहीं, वो भी चलो सही है, कोई बात नहीं, बट होना चाहिए यार, मतलब ना यार ये तो मेन चीज़ है। कई बार धोने जा रहे हैं, मुँह हाथ साफ करने जा रहे हैं, तो उसके बाद वहाँ टिश्यू नहीं होते थे, डिस्पोजेबल ग्लास नहीं होते थे, ये एक चीज़ थी। तो वो होनी चाहिए वहाँ पे ना, एंड वो नहीं थी वहाँ पे। एक चीज़ ये थी, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन उठाया था, तो उन्होंने बोला ये चीज़ हमको कि यार ये इसलिए है क्योंकि नेचर के लिए है ये, एंड सारे टेक महिंद्रा में जो है ऑल ओवर इंडिया बैन कर रखा है ये। तो ये उनका डिसीजन था ये। एंड गाइस फोर्थ चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा, ये सब तो चलो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, कंपनी में इंसान मैनेज कर लेता है क्योंकि यार सैलरी मिल रही है तो क्या दिक्कत है कि नहीं। तो मेन चीज़ जो मेरे को लगी, तो गाइस आपको जिनको पता है, जो मेरे से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए उनको पता है कि कुछ टाइम पहले मेरे पापा को जो है ब्रेन हेमरेज हुआ था, ठीक है, एंड आई वाज वर्किंग इन टेक महिंद्रा। उस टाइम पे मैं टेक महिंद्रा में ही काम कर रहा था। तो हुआ है कि सडनली मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, ठीक है, एंड मैं उसमें वहाँ काम कर रहा था, तो मैं ऑफिस नहीं जा पाया। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए मैं ऑफिस नहीं गया, ठीक है। तो मेरी टीएल से भी बात हुई थी एंड मैनेजर से बात हुई, मीटिंग्स भी हुई थी घर से। तो मैंने उनको बोला था ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैं आ ही नहीं सकता क्योंकि घर पे और कोई है नहीं पापा को देखने के लिए, तो मेरे को मतलब घर पे रहना पड़ेगा। एंड मैं फाइनेंशियली काफ़ी हिल चुका था उस टाइम पे।
तो बहुत दिक्कत चल रही थी। तो मेरे को बस इतना था कि मेरे सैटरडे संडे जो वीक ऑफ्स हैं उनके पैसे तो मेरे को आएंगे अगर इन्होंने मेरे कंपनी से नहीं निकाला है, ठीक है। एंड मेरी कुछ लीव्स थी, मैंने वो भी लगा दी थी। एंड उसके बाद जब मैं ऑफिस वापसी किया तो मेरे टीएल काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने मेरे को निकलवाया नहीं, कहीं ना कहीं रोक लिया। एंड मैनेजर भी अच्छे थे कि उन्होंने मेरे को मतलब निकलने नहीं दिया। मेरी मीटिंग्स के बाद भी काफ़ी उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा 1-2 महीने की, कोई बात नहीं आप टाइम ले लो, आप आ जाना। बट फिर एक टाइम आया कि जब मेरे को ऑफिस जाना ही पड़ा, नहीं तो फिर मेरे को सेपरेट होना पड़ता कंपनी से, क्योंकि अब 1 साल तो मैं घर पे रह नहीं सकता हूँ। तो फिर जब मैं सेकेंड मंथ ऑलमोस्ट होने वाला था तब मैं ऑफिस गया। तो उसके बाद कंपनी में जब मेरे को सैलरी आई ना गाइज, तो वो सैलरी मेरी सैटरडे संडे के साथ ही कट गई, यानी कि जितने दिन मैं नहीं आया मेरे को एक पैसा दिया ही नहीं कंपनी ने, समझ रहे हो। वीक ऑफ जो होते हैं सैटरडे संडे, उसके पैसे हमको मिलते हैं अगर हम एमएनसी में काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, ठीक है। अब आप ये सोचोगे भाई तुमने काम ही नहीं किया 1.5 महीने तो तुम्हें सैलरी मिलेगी क्यों, है ना। तो वो मेरे को पता है। बट गाइज अब मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास कोई और सोर्स है ही नहीं अर्निंग का, है ना, कि आप वहाँ से अर्न कर सको और अपनी फैमिली को जो है मतलब चला सको, अपने खर्चे डेली बेसिस के निकाल सको, ठीक है। तो वहाँ मेरा ये सीन था कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया और कोई मेरा सोर्स है नहीं अर्निंग का। यूट्यूब है, बट यूट्यूब से मेरी इतनी अर्निंग नहीं होती है कि अपना घर चला सकूँ, समझ लो। इसलिए तो मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मैं जॉब क्यों करता भाई, मैं यूट्यूब फुल टाइम यूट्यूब करता। तो ये मैटर हो गया। उस टाइम मैं जो ऑफिस गया तो मेरी सैलरी का मतलब आई ही नहीं उन 1.5 महीने की, 1 रुपया नहीं आया। तो मेरे को बस इतना था कि मतलब महीने में 8 दिन मेरी छुट्टी है, तो 8 दिन की तो मेरी इसको सैलरी आएगी कम से कम। तो 8 दिन वो और अगले महीने के 4 दिन, यानी कि 12 दिन की सैलरी तो कम से कम वो आएगी। और मेरी 5-6 लीव थी, तो मतलब 1 महीने की सैलरी तो आ ही जाएगी। बट मेरी सैलरी गाइस आ रही है 8,000 9,000 ऐसे करके। तो उस टाइम पे बस मेरे को ये चीज़ गलत लगी। फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को बताया कि कंपनी में एक सैंडविच पॉलिसी है, ठीक है। सैंडविच पॉलिसी क्या होती है गाइस, कि अगर आप फ्राइडे को नहीं आए और सैटरडे संडे आपका वीक ऑफ था एंड मंडे को आप दोबारा नहीं आए, तो वो 4 दिन की कोलैप्स, मतलब 4 दिन यानी सैटरडे संडे की भी सैलरी आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी कंपनीज में होता है, मुझे पता है। बट कंपनी वाले जो हैं आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। एंड फिर आप जब आप ऐसे मतलब इमरजेंसी केसेस में जब आप फंस जाते हैं तो वहाँ सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट मिलना चाहिए था, और मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला कि मेरी सैटरडे संडे की सैलरी मेरे को नहीं मिली। मिल जाती तो काफ़ी अच्छा था, छुट्टी तो मेरी थी ना। वो आई नो कि मैंने काम नहीं किया 1.5 महीने, बट वो एक मेरी इमरजेंसी थी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी बेनिफिट है। अगर आप गवर्नमेंट में होते हैं तो गवर्नमेंट आपको कितना कुछ देती है। तो वहाँ पे भी तो आप काम पे नहीं जाते, बट देती है ना। क्यों देती है? क्योंकि आपके पास कोई अर्निंग का सोर्स ही नहीं है ना यार। हम कहाँ से लाएंगे पैसा? हम जहाँ पे काम कर रहे हैं अपनी कंपनी पे तो भरोसा करेंगे। तो ये चीज़ थी कि वहाँ पे एक सैंडविच पॉलिसी नाम की चीज़ है, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया ना फ्राइडे सैटरडे संडे, वहाँ पे यार 3 दिन के अंदर ही कोलैप्स मतलब कर देते हैं। जैसे कि आप मान लो अगर आपने टीएल को नहीं बताया, आपने इमीडिएट छुट्टी ले ली, तो वो चाहे तो कर सकता है आपका फ्राइडे सैटरडे संडे में ही सैलरी काट सकता है। यही कुछ चीज़ें थी। एंड इसके अलावा गाइस काफ़ी मेरे को मज़ा आया वहाँ पे। इसमें जो है गाइस आपके रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, रोटेशनल वीक ऑफ्स होते हैं, जो कि आप टीएल से बात करते हैं तो आपके एज पर प्रेफरेंस पे वो दे देते हैं, ठीक है ना। मेरे टीएल काफ़ी अच्छे थे, मेरे को जरूरत पड़ती थी तो मेरी नाइट शिफ्ट भी करी उन्होंने काफ़ी टाइम तक। तो मेरे पापा की तबीयत खराब थी तो मैंने ही मांगी थी नाइट शिफ्ट उनसे, तो नाइट शिफ्ट मेरे को मिली। देन मैंने मॉर्निंग बोला तो मॉर्निंग भी मिली। एंड वीक ऑफ्स तो मेरे सैटरडे संडे ही रहे भाई। मैं बहुत मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे को अलग अलग मिले होंगे। ऐसे तो रोटेशनल थे, वो दे सकते थे क्योंकि मेरे ऑफर लेटर पे था। तो कंपनी में सारी चीज़ अच्छी लगी मुझे यार। ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, बट मेनली जो मेरे को एक चीज़ लगी वो सैंडविच पॉलिसी लगी। तो वो मैं चाहता हूँ कि कंपनी ठीक करे, सैंडविच पॉलिसी हटाए। क्योंकि यार इमरजेंसी, जेन्युइन इमरजेंसी किसी के घर में हो जाए और आपके पास कोई सोर्स है नहीं अर्निंग का, तो आप क्या करोगे उस केस में? यार कंपनी तो है आपकी जो आपको सपोर्ट करेगी, आप किससे आस रख सकते हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी कंपनीज में भी होता है यार, वो मैनेज कर लेते हैं। तो बस ये था, बाकी सब तो ठीक था। आपको वीक ऑफ 2 मिलते हैं, ठीक है। एंड आपकी रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, 1.75 आपको छुट्टी मिलती है। सैलरी के अलावा इंसेंटिव की बात करूँ तो गाइस ओवर टाइम था यहाँ पे, ठीक है। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है आप उस दिन आके भी काम कर सकते हो। पर आर अगर मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करता हूँ तो मेरे को जो है पहले 200 रुपये मिला करते थे, बट उसके बाद 150 हो गया। तो कुछ लोग जो है 3-3 4-4 घंटे करते थे, जिससे उनका आप जोड़ सकते हो। मान लो किसी ने 5 घंटे कर लिया अगर अपनी शिफ्ट आवर्स के अलावा। शिफ्ट आवर्स आपके होते हैं 9.30 आवर्स, यानी कि 9.5 घंटे की शिफ्ट है। उसके अलावा जितने घंटे आप काम करोगे पर आवर आपको 150 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो जो लोग पास रहते थे वो करते थे 4-4 5-5 घंटे, तो उनके डेली के 700 750 रुपये वो कमा रहे थे। एंड जैसे कि मैं बहुत दूर रहता हूँ, नोएडा मेरे लिए काफ़ी दूर था, तो हमारे ट्रैवल में ही 3-4 घंटे निकल जाते हैं ना। 2 घंटे पहले कैब आती है, फिर आते टाइम जाम इतना होता है। तो हम पहुँचते कितने बजे थे भाई, मतलब 2-2 घंटे 4-4 घंटे का ट्रैवल कर रहे थे हम, 4 घंटे का डेली बेसिस पे। तो इसलिए वो ओवर टाइम नहीं करते थे, इसलिए मैं ओवर टाइम नहीं करता था, ठीक है। बट काफ़ी लोगों ने कमाया भी है वहाँ पे, ठीक है। बट मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि ओवर टाइम क्या ही करना है, जितना काम है उतना ही करो यार। एक्स्ट्रा अपने आप को क्यों तोड़ना है, ठीक है।
एक लाइफ भी सही रहनी चाहिए। बट ज़रूरत होती है लोगों की, करते हैं लोग, जैसे मेरे को ज़रूरत थी तो मैं भी काफ़ी काम करता था, ठीक है। तो हर किसी को करना पड़ता है, तो जो लोग वहाँ पे जो है ओवर टाइम से कर लेते, तो ओवर टाइम का एक ऑप्शन था वहाँ पे। एंड इसके अलावा कोई इंसेंटिव था नहीं इस प्रोसेस में था, ठीक है। एंड इवेंट्स की बात करूँ तो गाइस बाहर ज़्यादा इवेंट्स होते नहीं थे, वहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं मिलती थी, बस कभी कभार होते थे, जो भी होते थे RNR वगैरह, तो वो आपके ऑफिस में ही हुआ करते थे, ठीक है, फंक्शंस वगैरह। तो उसमें आपको मौका मिलता था, अगर आपके पास कोई टैलेंट आप दिखा सकते हो तो आपको उस शो जिस दिन इवेंट है उससे 2-3 दिन पहले से ही आपको लेके जाएंगे एंड आपको उसके एक्सेप्शन भी देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सेप्शन मेरे को ही मिला है, वो आपको एक्सेप्शन मिलता है, ठीक है। एंड सैलरी की बात करूँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको सैलरी जो है वो मिल जाएगी 20 से 22K, ठीक है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसी को कंसीडर कर सकते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस तो फ्रेशर को इतनी ही मिलती है, मैक्सिमम 25,000 तक वो आपको दे सकते हैं। स्टार्ट जो है आपका वो 16K से ही हो जाता है, 16, 18, 20, 22 ऐसे करके चलता है। एंड जितने आपको लास्ट कंपनी में सैलरी मिलती थी उस पर आपको 30% का हाइक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने पैकेज की बात करूँ, ठीक है, तो पैकेज ऐसे बताना ठीक नहीं है सैलरी का, बट मतलब 5 के आसपास था, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, और बाकी आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो ये था मेरा पैकेज। एंड इसके अलावा जिसको भी ज्वाइन करना है आप कर सकते हो, वॉक इन का जो एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एंड आपका जो है ऑनलाइन अगर आप देना चाहो तो आप ऑनलाइन भी लिंक्डइन वगैरह से दे सकते हो। एंड कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था, वो पूछ रहे थे यार वर्क फ्रॉम होम होता है इसके अंदर कि नहीं होता है, तो वर्क फ्रॉम होम भी होता है। आप ऑनलाइन लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो, टेक महिंद्रा में बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। उसमें सैलरी थोड़ी कम होती है क्योंकि स्टार्टिंग में आप घर से कर रहे हो, ठीक है। तो सैलरी पैकेज तो भाई आपके ऊपर ही है कि आपका एक्सपीरियंस आपको कितना है। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के हिसाब से आपको 16 से लेकर 22 तक आप ले जा सकते हो, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है, 12th पास हुआ, ठीक है, और आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 12 से कम क्वालिफिकेशन है तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब बीटेक वाले जो होते हैं वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक्निकल में आ जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी यार, यही मेरा एक्सपीरियंस था। एंड वहाँ पे बहुत सारे दोस्त बने अच्छे अच्छे, आप व्लॉग्स देख सकते हो, मैंने वहाँ पे बहुत मस्ती मारी है, बहुत वीडियोस बनाई है, बहुत मज़ा आया मेरे को। मैं कुछ टाइम के लिए नोएडा शिफ्ट भी हो गया था ताकि मेरा टाइम बचे, बट फिर वापस आ गया पापा की वजह से, क्योंकि पापा के बिना मेरा मन भी नहीं लगता था और पापा का भी नहीं लगता था। एंड देन फिर लास्ट कुछ मंथ मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे, जैसे कि आपको पता ही है, जिनको नहीं पता, जो है मेरे पुराने दोस्त उनको मालूम ही हुआ, ठीक है। तो फिर वहाँ पे मैंने काम करा, मैं ऑफिस के बाद 2 महीने गया, फिर देन मैंने फिर उसके बाद रिज़ाइन डाला। रिज़ाइन डालने का रीज़न मेरा ये था कि मेरे को अब जो है थोड़ा पास में ऑफिस चाहिए था। लाइक मैंने गुड़गांव में अब जो है मेरी जॉब लग चुकी है, मैंने वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि मैंने एक्सेंचर ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर, ठीक है। उससे पहले टेक महिंद्रा में था, तो मतलब पास के मतलब दूर पड़ता था टेक महिंद्रा, इसलिए जो है मैंने एक्सेंचर ज्वाइन करा। मेरे को थोड़ा सैलरी हैक चाहिए था, इस वजह से भी मैंने ज्वाइन करी। कंपनी चेंज करनी ही पड़ती है, बाकी कंपनी गाइस बुरी नहीं है, आप फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कर रहा है वो भी कर सकता है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि इन फ्यूचर अगर आप छुट्टी लेते हो, ठीक है, तो सैंडविच पॉलिसी है यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखना। हर कंपनी में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। आप टीएल्स अपना बना के रखें एंड काम करें, बाकी तो जो आपको ऑफर लेटर में आपको स्टार्टिंग में बताया जाएगा वही चीज़ें हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही एग्री कर दिया है तो मतलब आप एग्री हो, तो बाद में आप उस चीज़ पर उंगली नहीं उठा सकते कि हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारे साथ वो हो रहा है, समझ लो, बस ये है। बाकी जॉब सिक्योरिटी की अगर बात करूँ तो ऐसे देखो, जॉब सिक्योरिटी तो भाई नहीं है, ठीक है। आए दिन बंदे निकलते रहते थे, तो काम पे आपको फोकस करना पड़ेगा, जो आपको काम दिया है वो आपको काम अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ऐसे आपको एकदम से नहीं निकालते कि एकदम ही निकाल देंगे, बट वहाँ पे बहुत सारे रूल्स है यार, कभी भी इमीडिएटली निकाल सकते हैं और आप उस पर कोई सवाल भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपसे ऑलरेडी वो एक ईमेल पे जो है एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे। बहुत सारी चीज़ों पे ZTP वहाँ पे बहुत सारी गाइस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ठीक है। तो आपको काम ध्यान से करना पड़ेगा। आप काम करते करते अगर सो गए और देख लिया किसी ने तो भी निकाल देंगे, ठीक है। बट इतना भी डरने की बात नहीं है। आप वहाँ पे जब काम करेंगे तो आपका जो मैनेजमेंट होगा वहाँ पे, आपकी जो है उनसे कन्वर्सेशन हुआ करेगी, दोस्ती हो जाएगी, तो ऐसे छोटे छोटे आपको नहीं निकालेंगे। बस आपको बना के रखनी है, सबसे अच्छे से बात करनी है। बना के रखने का मतलब क्या है, किसी के पीछे पीछे नहीं घूमना, सबसे अच्छे से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, ठीक है। जो आपका काम है वो करो एंड सामने वाले को रिस्पेक्ट दो। बहुत लोग आज के टाइम पे क्या करते हैं कि मेरा टीएल ऐसा है, मेरा मैनेजर वैसा है, ये वैसा है। देखो भाई, तुम काम करने जा रहे हो, वो एक पोस्ट पर आया, आने वाले टाइम पे तुम भी जाओगे, ठीक है। तो बस अगर आप फ्यूचर में ज्वाइन करते हो एज एजेंट लेवल, तो सामने वाले से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करो, हमेशा प्यार से बात करो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी प्रेफरेंस भी लेंगे और आपको निकालेंगे भी नहीं, वहाँ पे भी आपका साथ दिया जाएगा। आपका टीएल, आपका मैनेजर आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपका कोई ऐसा केस निकलता है या फिर मतलब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में आप कुछ ऐसा कर देते हो जिसमें आपको सीधा निकालेंगे ही, रखेंगे नहीं, या फिर अपने टारगेट्स नहीं मेट कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें भी आपको वो सपोर्ट करेंगे, आपको चांस भी देंगे। बट
आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। व्यवहार एक ऐसी चीज़ है guys, वो हर जगह होना ही चाहिए, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहो, चाहे आप गवर्नमेंट में रहो, कहीं भी रहो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से जो है हमेशा अच्छे रहें, प्यार से बात करें सबसे, काम करें। तो वैसे यही मेरा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड इसके अलावा मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, नाम है दिल्ली वाला यश, ठीक है। एंड इसके अलावा मेरे और भी कुछ चैनल्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है उनके भी, तो उन पे जाओ, उनको सब्सक्राइब करो एंड प्यार दो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी टेक में ज्वाइन करने वाले हैं इन फ्यूचर। एंड कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग कर रखे हैं, अगर आपको इनमें से कुछ खरीदना है आप खरीद भी सकते हो, एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। अमेजोन के कुछ लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी कुछ खरीद सकते हो। नहीं खरीदना ये सब जो मैंने टैग करा है, तो वहां पे क्लिक करके लिंक पे आप वेबसाइट पे जाके वहां सर्च मार के जो आपका मन है वो ले सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाय बाय गाइस, लव यू।